आज से 3 साल पहले कोविड टाइम में मोदी जी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जिक्र किया था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। मोदी जी ने बताया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर दर्ज करी गई है, जो पहले 25 किलोमीटर पर आवर थी। कुछ दिन पहले जो न्यू हावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। साथ ही मोदी जी ने कहा था कि भारत के विकास को यही स्पीड चाहिए और देश को ऐसी ही प्रगति चाहिए। और मोदी जी ने कहा था कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के विकास का कॉरिडोर है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है और ये क्या समस्याएं सॉल्व करेगा और इससे देश को क्या फायदे होंगे। हमारे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा महत्व रहा है और ये बात मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट को लेकर बोल रहा हूँ। हमारा देश जब आजाद हुआ था, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे का यूज किया जाता था, लेकिन ये धीरे धीरे रोड ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट हो गया, जो कि काफी महंगा भी पड़ता है। लेकिन ये रोड ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट होने का रीजन क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण है रेलवे का मिसमैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन सेम ट्रैक पर चलती है, जिससे ट्रेन टाइम काफी मिसमैनेज रहता है। और पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में मालगाड़ी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट देती है, लेकिन जब पैसेंजर ट्रेन आती है तो मालगाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया जाता है, 1, 2, 5, 10 घंटे या फिर पूरे एक दिन के लिए भी, जिससे सामान डिलीवरी में काफी टाइम लगता है। अब मालगाड़ी के इतना रखने से मालगाड़ी की एवरेज स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा निकलती है। अब मालगाड़ी की स्पीड कम होगी तो सामान लेट पहुंचेगा। उससे एक नुकसान और भी है, वो कैसे बताता हूँ। जस्ट अज्यूम एक शिप बंदरगाह पर खड़ा हुआ है और ट्रेन 2 दिन लेट है, तो 2 दिन का जो रेंट जाता है उससे भी कॉस्ट बढ़ती है। बार बार ट्रेन रुकने के बाद में इंजन को स्टार्ट किया जाता है, उससे फ्यूल कंजप्शन होती है, वो भी एक कॉस्ट है। और ये सारा कॉस्ट किसको पे करना पड़ता है? एंड यूजर को, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा तो चीजें महंगी होंगी। अब ये रेल ट्रांसपोर्ट से होता है तो ये कॉस्ट होती है, और रोड ट्रांसपोर्ट से होता है तो उसकी एक अलग कॉस्ट होती है। क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में रोड ट्रांसपोर्ट का 5 टाइम्स तक का ज्यादा कॉस्ट आता है। और कम ट्रैक होने की वजह से मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी सेम ट्रैक पर चलती है, जिससे काफी कंजेस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से पटरियों की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाती, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। और भी ऐसी बहुत सी हिडन प्रॉब्लम और कॉस्ट है जो रेलवे फेस कर रहा था। उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, आगे बात करते हैं। अभी जो पीछे हमने प्रॉब्लम्स की बात की, उसका सॉल्यूशन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका शिलान्यास मोदी जी ने कुछ टाइम पहले किया था, जिसमें मालगाड़ी के लिए डेडिकेटेड ट्रैक बनाए जा रहे हैं, जिस पर केवल मालगाड़ी चलेंगी। देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बन चुके हैं, जिनकी लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है, जिसमें ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से सोननगर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर तक है, और ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से लिंक है। वहीं वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर मुंबई से दादरी तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, और ये हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी से कनेक्ट है, जिस पर 300 मालगाड़ियां चल सकती हैं। और इसमें एक फायदा यह है कि जो मालगाड़ी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी, वो इन पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मतलब 3 गुना ज्यादा स्पीड। और क्योंकि ये ट्रेन डेडिकेटेड मालगाड़ी ट्रैक पर चल रही है, तो ये डबल डेकर होंगी, जिसका जिक्र अभी मोदी जी ने अपने भाषण में किया, जब वो रेलवे को 85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आए थे। तो पहले जितना सामान जाता है उसका दुगुना जाएगा, नहीं 4 गुना जाएगा। वो कैसे, बताता हूँ। पहले ट्रेन की लंबाई 700 मीटर थी, अब वो 1.5 किलोमीटर कर दी गई है। इससे आप कैलकुलेशन खुद लगा सकते हो कि 4 गुना कैसे हुआ। लेकिन जब इतना वेट था तो उसे खींचने के लिए हैवी इंजन भी चाहिए, जो कि डीजल से चलता था। क्योंकि हमें डीजल इंपोर्ट करना पड़ता था, तो मोदी सरकार ने एक इंजन इंपोर्ट किया, जिसका नाम है वैग 12। ये इलेक्ट्रिक इंजन है 12,000 HP का, और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। इससे गवर्नमेंट ने यहाँ भी कॉस्ट सेविंग की है। अब जो बंदरगाह पर लूप लाइन की लंबाई 700 मीटर थी, वो 2 किलोमीटर तक कर दी गई है। अब सोचो, जहाँ पर केवल 700 मीटर लंबी ट्रेन आके खड़ी होती थी, वहाँ पर 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन आके खड़ी हो सकती है, वो भी डबल डेकर। मतलब 2 किलोमीटर उसकी लेंथ, क्योंकि वो डबल डेकर है तो 4 किलोमीटर हो गई। इससे कितना ज्यादा कॉस्ट और टाइम सेविंग होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो, जिसका सीधा असर पड़ेगा गुड्स के प्राइस पर। डेफिनेटली जब चीजें टाइम से पहुंचेंगी, ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगी, कम कॉस्ट में पहुंचेंगी, तो चीजें सस्ती होंगी। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो मशीन ये ट्रैक बिछा रही है, वो एक दिन में 1.5 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाती है। इस प्रोजेक्ट में सरकार ने 24 घंटे सर्विस देने का प्रावधान रखा है। आपने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, कई लोग अपनी जान गंवा देते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कोई भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, या तो एक पुल बनाया गया है या अंडरपास है। इसी प्रोजेक्ट में डिजिटल ट्रैक कंट्रोलर भी है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने जनवरी में किया था। ये एक ही जगह से 1500 ट्रैक कंट्रोल करेंगे। सेम डे मोदी जी ने 2500 डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का भी उद्घाटन किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि उनके अगले 100 दिन का प्लान तैयार है, तो उसमें वो ऐसे 3 कॉरिडोर का और शिलान्यास कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। वंदे भारत में स्लीपर कोच लॉन्च कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, अब उससे फायदे क्या होंगे वो भी जानते हैं। इससे एनर्जी सेविंग होगी, गुड्स मूवमेंट फास्ट होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, और जहां से ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट निकलेंगे वहां की जमीन के भी रेट बढ़ेंगे। और जो लोग रोड ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट हो गए थे, वो फिर से
रेलवे ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट होंगे। अब इससे कोई ये ना समझे कि ट्रक वालों का रोजगार जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रैवल के लिए है, जैसे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, वरना लोकल इंडस्ट्रीज एरिया में ट्रक ही सप्लाई करेंगे। और आप देखेंगे कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लॉजिस्टिक्स में जाता था उसमें काफी कॉस्ट बचेगा, तो उसका यूटिलाइजेशन किसी और काम में किया जाएगा। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है, वो देखिए। आज तेजी से बदल रहा है भारत। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव। और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल है नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष मालगाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिक लाइन्स, कोचिंग डिपो के साथ फलटन बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। तो दोस्तों ये था सरकार का रेलवे की समस्या को खत्म करने और लॉजिस्टिक्स को सुधार करने का पहला कदम। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कितना कामयाब रहेगा? अपना कीमती कमेंट जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।